भोजपुरी व अंगिका के सुप्रसिद्ध गायक सुनील छेला बिहारी द्वारा जन स्वराज पार्टी के तहत भागलपुर से हुआ युवा बिहार उद्घोष यात्रा का शुभारंभ। सुनील छेला बिहारी ने अपनी मखमली आवाज से वर्तमान राजनीति पर किया कड़ा प्रहार। कहा, बिहार के युवाओं को मिले अपने बिहार में ही काम। भागलपुर जन स्वराज पार्टी द्वारा युवा बिहार उद्घोष यात्रा का शुभारंभ अंग की धरती भागलपुर जिला से रानी तालाब स्थित जिला कार्यालय में भोजपुरी व अंगिका के प्रसिद्ध गायक सुनील सिंह उर्फ छेला बिहारी के द्वारा किया गया। कार्यक्रम की शुरुआत प्रार्थना और राष्ट्रगान से किया गया। इस यात्रा का मुख्य उद्देश्य यह है कि आने वाले समय में बिहार की राजनीति को युवाओं की राजनीति व सामाजिक भागीदारी सुनिश्चित कराना और ज्यादा से ज्यादा युवाओं को मुख्य राजनीति की धारा से जोड़ा जाना। इसी विषय को ध्यान में रखते हुए युवा बिहार के कोसी, सीमांचल, भागलपुर, बांका, मुंगेर जिला को एक भाग में रखा गया है, जिसके तहत हर युवा बिहार उद्घोष यात्रा प्रारंभ किया गया, जिसमें इस उद्घोष यात्रा का आज विधिवत शुभारंभ भागलपुर से किया गया। कार्यक्रम के दौरान जन स्वराज पार्टी भागलपुर इकाई के अलावे कई जिलों के पदाधिकारी व कार्यकर्ता मौजूद थे। यह जानकारी भागलपुर के जिला सचिव सह राज्य कार्यकारी समिति सदस्य युवा के सरदार हर्षप्रीत सिंह ने प्रेस वार्ता के दौरान दी। वहीं इस कार्यक्रम में आए भोजपुरी के प्रसिद्ध गायक सुनील सिंह उर्फ छेला बिहारी ने कहा कि आज के युवा ही अपने देश का भविष्य है और वही देश को विकसित और विकासशील बना सकता है। इसलिए युवाओं को हर क्षेत्र में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेना चाहिए, तभी अपने देश में बेरोजगारी और भ्रष्टाचार दूर होगा। वहीं सुनील छेला बिहारी ने अपने मखमली आवाज से वर्तमान राजनीति में चल रहे उठापटक पर भी कटाक्ष करते हुए करारा प्रहार किया है। साथ ही उन्होंने कहा कि बिहार के युवा बाहर न निकले, उनके रोजगार की व्यवस्था अपने बिहार में ही हो। उद्घोष यात्रा है, ये तुम्हारे साथी ने बता ही दिया आपको। अब मेरे को कहने के लिए क्या है वो बताएं। बात तो आपने बताई। दूसरी में भागलपुर से शुरुआत हो रही है, क्या कारण क्या है? भागलपुर ही क्यों चुना? भागलपुर क्यों चुना गया? नहीं, ये तो देखिए, भागलपुर में तो मैं देख रहा हूँ युवाओं में बहुत जोश है। जनस्वराज बहुत अच्छा यहाँ संगठन काम कर रहा है। हो सकता है इसके लिए हम लोगों ने या जनस्वराज के लोगों ने यहाँ से शुरुआत करने की बात सोची होगी। भागलपुर में जागृति ज़्यादा है, लोगों में जोश है। भागलपुर की तुलना में क्या आपने ऐसा देखा कि कई अदर डिस्ट्रिक्ट में ऐसा नहीं है? देखिए, वो तो अभी शुरुआत है। अभी ये कहना बहुत मुश्किल है कि अदर डिस्ट्रिक्ट में है कि नहीं है। मैं तो बाहर रहता हूँ, खगड़िया की भी स्थिति क्या है मुझे नहीं पता, लेकिन ये बात है कि खगड़िया में जब मुझे बुलाया जाता है तो मैं जाता हूँ। अभी मुझे भागलपुर में बुलाया गया, बहुत खुशी की बात यह है। हम तो शुरुआत यहाँ से कर रहे हैं, भागलपुर से। इस यात्रा का मकसद क्या है? मकसद तो युवाओं को जोड़ना है, युवाओं को जगाना है कि एक पार्टी ऐसी आई है जो पहली बार रोजगार की बात हो रही है बिहार में, पहली बार पलायन रोकने की बात हो रही है। और मुझे आप व्यक्तिगत तौर पे अगर कहें तो मेरा ये बहुत शुरू से मेरे अंदर ये दर्द रहा है। आज हम लोग भी मुंबई में रहते हैं तो कोई शौक थोड़े है मुंबई में रहने का। ये कोई शौक नहीं कि मैं मुंबई में रहता हूँ। अगर हम भागलपुर में रहते, हम खगड़िया में रहते और यहाँ काम करते तो ज्यादा अच्छा होता। लेकिन ये दर्द तो रहा ही है। जब प्रशांत किशोर जी ने इस मुद्दे को उठाया तो हमें बहुत अच्छा लगा। और मेरी एक आदत रही है कि जब भी कोई व्यक्ति बिहार के विकास की बात करता हूँ, देखिए राजनीति तो सब करते हैं, जात पात की बात आज तक बिहार में होती है। जब भी वोट की बात होती है तो जात की बात होती है। बिहार के विकास की बात करें, अगर बिहार के विकास की बात होती तो बिहार आज इस स्थिति में नहीं होता। पहली बार अगर प्रशांत किशोर जी ने, जब मैंने प्रशांत किशोर जी को सुना, मुझे लगा कि यही सही प्लेटफॉर्म है नौजवानों को जोड़ने का। और खुद को अगर हम लोग भी बिहार के लिए कुछ करना चाहते हैं, ये सही प्लेटफॉर्म है काम करने की। यही बात हम लोग युवाओं को बताएंगे, दूसरे जगह के लोगों को बताएंगे कि पहली बार एक पार्टी है जो रियल बिहार के विकास के लिए काम कर रही है। सर, आप सुप्रसिद्ध गायक हैं, आपकी गायिका जो है हर जगह धूम मचा रही है, तो आप अपने गाने के माध्यम से किस तरीके से धूम मचाने की तैयारी में हैं ताकि जनस्वराज जो घर घर तक है वो पहुंच जाए आपकी गायकी से? जनता का सुंदर राज यही है जनस्वराज, जनता का सुंदर राज यही है जनस्वराज, जनता का सुंदर राज यही है जनस्वराज, इसे घर घर तक पहुंचाना है। बिहार के नौजवानों अब नया बिहार बनाना है। बिहार के भाई बहनों अब नया बिहार बनाना
अब नया बिहार बनाना है। मिलेगा सबको यही रोजी, ना है पलायन की रफ्तार। मिलेगा सबको यही रोजी रोजगार, रोकना है पलायन की रफ्तार। मिलेगी फ्री दवाई, होगी अच्छी पढ़ाई। मिलेगी फ्री दवाई, होगी अच्छी पढ़ाई। स्वास्थ्य शिक्षा का जोत जलाना है बिहार के नौजवानों, अब नया बिहार बनाना है। बिहार के भाई बहनों, अब नया बिहार बनाना है। मजदूर किसानों, जन जन का स्वराज लाना है। हमारे नेता ने जो मुख्य रूप से 2 ही बातें कही है। वृद्धा पेंशन मिलेगी सबको 2-2 हजार। वृद्धा पेंशन मिलेगी सबको 2-2 हजार। पी के दिलवाएंगे जीने का अधिकार। मिटेगा भ्रष्टाचार, होगा सुंदर बिहार। मिटेगा भ्रष्टाचार, होगा सुंदर बिहार। छैला बिहारियों को जगाना है बिहार के नौजवानों, अब नया बिहार बनाना है। बिहार के भाई बहनों, अब नया बिहार बनाना है। मजदूर किसानों, जन जन का स्वराज लाना है। जनता का सुंदर राज होगा यही है जन स्वराज। जनता का सुंदर राज यही है जन स्वराज। जनता का सुंदर राज यही है जन स्वराज। इसे घर घर तक पहुंचाया है बिहार के नौजवानों, अब नया बिहार बनाना है। भाई बहनों, अब नया बिहार बनाना है। नया बिहार बनाना है मतलब यहीं पे रोजी रोजगार। नया बिहार बनाना है। ट्रेन में जो भर भर के लोग जाते हैं वो नहीं चाहिए। ट्रेन में जगह खाली जाए तब मजा आए। जिसको रोजी रोजगार करना है वो तो जाएंगे ही, लेकिन हम हमारा व्यवसाय करने जाएंगे, रोजगार के लिए नौकरी करने या फैक्ट्री में काम करने हम बिहारियों को नहीं जाना है। ऐसा बिहार हम बनाना चाहते हैं जो अपने अपने घर से रोटी लपेट के जाए और ड्यूटी करें और खाना खा के घर फिर रात का खाना अपने माता पिता के साथ का, ऐसा बिहार बना। क्या सर आगे क्या कोई प्लानिंग है क्या कि मैदान में आएंगे अब जोश भरने के लिए युवाओं को सर अपने गानों से? बिल्कुल बिल्कुल। मैं तो आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ, जहाँ भी जन स्वराज के लोग मुझे बुलाएंगे मैं जाऊंगा। और मेरा सही सदुपयोग यही है, मैं तो कलाकार हूँ, तो गायकी के माध्यम से ही मैं लोगों को जगाने का प्रयास करूंगा। जहाँ भी जन स्वराज को मेरी आवश्यकता पड़े, वो ऐसा नहीं कि हम सिर्फ आंध्र प्रदेश या अन्य क्षेत्र या मिथिलांचल की मैं बात करता हूँ। अभी हम बिहार की बात करते हैं। पूरे बिहार में जहाँ भी जन स्वराजियों को ऐसा लगे कि छैला बिहारी की आवश्यकता है, वो हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। मैं जाऊंगा। समय थोड़ा सा ये होता है कि अभी मैंने कह तो दिया कि मैं पहुंच पाऊंगा, बाद में सोचने लगा रहे यार होली का गाना नहीं जाया। मैंने कहा चलो पहली बार बुलाया गया है तो आज कर लेता हूँ। थोड़ा डेट्स का प्रॉब्लम हो सकता है कि जो डेट लोग बुलाएंगे 1-2 दिन आगे पीछे हम करके आ जाएंगे। आप सर भोजपुरी के प्रसिद्ध गायक हैं, युवाओं तक पहुंचने की बात कर रहे हैं, तो क्या पूरे जिले भर की जो युवा है उन तक जन स्वराज के टीम पहुंचे? तमाम पार्टी यात्रा कर रहा है, तमाम पार्टी के जो कार्यकर्ता है वो युवाओं के बीच नहीं। मैं आपको बताऊं, जब मैं मुंबई में था और जब प्रशांत किशोर जी के अभियान की शुरुआत हुई तो मैंने मन बनाया कि इस अभियान से जुड़ना चाहिए। और मैंने एक बार फोन भी किया, जो नंबर इन लोगों ने दिया था, तो मैंने कहा कि मैं प्रशांत किशोर जी से मिलना चाहता हूँ। उसके बाद मेरा किसी काम से गांव आना हुआ, तो गांव में इसे मैंने घर पे चर्चा की, तो घर पे लोगों ने कहा, क्योंकि प्रशांत जी ने कहा था कि एक दरवाजे पर जाऊंगा, एक दरवाजा को नॉक करूंगा, लोगों को बुलाऊंगा, लोगों को अपने साथ जोड़ूंगा। तो मैं जब घर पे आया तो मुझे पता चला कि 3-4 बार जन स्वराज के लोग आ चुके यहाँ। मैंने कहा ये बड़ी खुशी की बात है। मुझे लग रहा था कि मुझे नहीं बुलाया जा रहा, मैं जा रहा हूँ, लेकिन घर पे लोग आए और सिर्फ मेरे पास नहीं आए। जिन लोगों को इच्छा थी या जो लोग भी कभी भी राजनीति किया है, कभी भी चुनाव लड़े हैं, जिनको राजनीति करने की इच्छा है, जन स्वराज अभियान की शुरुआत हुई है, लोग जा रहे हैं। मुझे ये खबर है कि सिर्फ हमारे पास नहीं, हमारे गांव में कोई ऐसा दरवाजा पे
जनस्वराज के कोई ऐसा दरवाजा नहीं छूटा होगा जहाँ जनस्वराज के लोग नहीं जाए, तो दरवाजा ये लोग कॉन्टेक्ट कर रहे हैं। इसलिए मुझे प्रशांत किशोर की यही बात मुझे अच्छी लगती है। लोग अक्सर क्या सोचते हैं, बाप बेटा मिलकर पार्टी बना लिया और उसके बाद बैठ गया, मोल भाव शुरू हुआ, टिकट चाहिए तो जुड़िए और पैसा दीजिए। लेकिन ये इन्होंने जो कहा है कि हर व्यक्ति के पास जाएंगे, अच्छे लोगों को जोड़ेंगे, वो सही में ये काम कर रहे हैं। पद यात्रा भी कर रहे थे, अभी पीछे हुआ है तो मुझे लगता है भारत से पद यात्रा नहीं, लेकिन कोई बात नहीं, हम लोग हैं जरूर जोड़ेंगे। जनस्वराज के लोग जाएंगे, एक एक दरवाजे पर जाएंगे। पार्टी को और मजबूत कराने के लिए युवाओं से क्या, युवा से सबसे बड़ी बात, युवा अगर और दूसरे को भी समझाना चाहिए, और लोग समझ भी रहे हैं। जहाँ पे लोग कहते थे, अभी मैं बताऊं, कल मैं यहाँ कार्यक्रम समाप्त करके जा रहा था, किसी कलाकार तो 10 लोग खड़े हो गए और वहाँ पे लोगों ने कहा कि आप जनस्वराज चाहिए। मैंने कहा अच्छा, तो हमने ऐसे जो बिहार का दर्द है उस पर मैंने बात की। मैंने कहा जनस्वराज चाहिए, आप कह रहे हैं बाद में तो जात को ढूंढने लगेंगे। बोलता मेरे से एग्रीमेंट करवा लीजिए, मैं जात पे वोट नहीं दूंगा, मुझे आपको वोट देना है। मैंने नाम पूछा, नाम जब उन्होंने बताया तो मैंने इसे डायरेक्ट बोला, आपके नेता तो फलाना है था। बोले नहीं, हमारे नेता अच्छे हैं, हम उनके साथ हैं, लेकिन ये जो जनस्वराज का जो मुद्दा है, रोजी रोजगार और पलायन रोकना, ये सबसे बेहतरीन मुद्दा है जिस पर आज तक काम नहीं हुआ। फिर आगे कुछ करना होगा तो हम अपने नेता को भी देंगे वोट, लेकिन अभी चूंकि बात हो रही है बिहार को बनाने की, बात हो रही है अपने आप को बनाने की, इसलिए जनस्वराज मुझे बड़ा अच्छा लगा। मैंने कहा चलिए, आपने अगर कहा है तो मैं भी माइंड मेकअप करता हूँ कि हम आपने कहा है तो इसको मैं सोच सकता हूँ। बाकी तो सोचना पार्टी को है, पार्टी जो जिम्मेदारी देगी किया जाएगा। आप सर भोजपुरी के सुप्रसिद्ध गायक हैं, कि आपको आवश्यकता है, आपको जनस्वराज की आवश्यकता है? देखिए, मैं ये नहीं कहूँगा कि जनस्वराज को मेरी आवश्यकता है, मैं कभी ये भी नहीं कहा मुझे जनस्वराज की शायद आवश्यकता है। क्योंकि देखिए, वो बेवकूफ लोग होते हैं जो बोलते हैं कि पार्टी मेरे से चलती है, पार्टी माँ होती है, पार्टी बड़े बड़े नेता पैदा करती है। मुझे बहुत लोगों ने कहा ये बात जो आप पूछ रहे हैं कि नहीं, आपके जाने से जनस्वराज मजबूत होगा या मजबूत हो रहा है। मैं ऐसा नहीं मानता। जनस्वराज ने जो मुद्दे उठाए, जनस्वराज ने जो कहा है कि हम लोगों को जोड़ेंगे, लोगों के पास जो जनस्वराज का जाना हो रहा है, ये सबसे बड़ी बात है। सबसे बड़ी बात है कि रोजगार की बात है, तो यहाँ ये बात नहीं कि कौन किससे मजबूत होगा। ऐसे फैक्ट ये है कि शायद हमसे जनस्वराज मजबूत है होने वाला है और जनस्वराज से हम मजबूत होने वाले हैं। आप इसको ऐसे मान के चलिए। भाई, किसी भी कलाकार को या किसी भी व्यक्ति को, किसी भी आदमी को प्लेटफॉर्म तो चाहिए ना, तो जनस्वराज एक प्लेटफॉर्म है। एक प्रकार कहा जाए एक दूसरे का पूरक है। बिल्कुल एक दूसरे का पूरक। और पार्टी को देखिए, अभी तो पार्टी बनी है, पार्टी में बहुत लोग आएंगे और बहुत लोगों का यहाँ से बहुत लोगों के प्लेटफॉर्म मिलेगा और बहुत लोगों का नाम होगा। मैं हो सकता है थोड़ा सा मेरा नाम है इसलिए आप ऐसा पूछ रहे हैं, लेकिन नाम तो गाना में है ना। कुछ हमने, हाँ ठीक है, हमने खगड़िया के लिए पद यात्रा वगैरह मैंने किया है, खगड़िया में पैकेज दिलवाया है, अपने गांव में सड़कें मैंने बनवाई है, 12 दिन जेल यात्रा भी करके आया हूँ। ये जब पुल ध्वस्त हुआ सुल्तानगंज वाला तो मैंने गाने भी गाए, जेल वेल भी घूमते रहता हूँ, काम हम करवाते रहता हूँ, जहाँ लोग बोलते हैं मैं जाता हूँ। लेकिन जब ये प्लेटफॉर्म मिलेगा तो और बेहतरीन काम मैं कर पाऊंगा। मुझे अब तो गायक हैं ही सर, तो राजनीतिक से जुड़ने का क्या उद्देश्य? नहीं, गायक को राजनीति से नहीं जुड़ना चाहिए, किसने कहा? मैं तो कहता हूँ, जनस्वराज भी ये कह रहा है और हम भी कह रहे हैं, हर अच्छे व्यक्ति को राजनीति से जुड़ना चाहिए। जो व्यक्ति ये कहता है कि नहीं राजनीति अच्छे लोगों का काम नहीं है, उनको फिर ये कहने का कोई हक नहीं है कि हमने MP बनाया और वो काम नहीं करा। अच्छा सर, बेस आपका संगीत है, एक लाइन बता, एक लाइन बेस को उभारा जाए। हाँ, नहीं मैंने गाया, आप देर से क्या? हाँ जी जी, आप इसलिए मैं अलग से गा अभी सामूहिक रूप से सवाल पूछना पूछ लीजिए, मैं आपके अलग से गाना सुनाऊंगा, क्योंकि बाकी लोगों को मैं सुना चुका हूँ। मैं गाना सुनाऊंगा, मैं तो चाहता ही हूँ कि बेस मेरा संगीत है तो मैं संगीत के माध्यम से अपनी सेवा करूँ। ठीक है, ओके, ठीक है। सुतारा में ही मिशन स्कूल CBSE नई दिल्ली से 10+2 तक मान्यता प्राप्त आवासीय विद्यालय जो विगत 15 वर्षों से आपके बच्चों का शिक्षा, खेल, विज्ञान, तकनीकी तथा सांस्कृतिक रूप से समृद्ध कर रहा है। कटिहार जिले के सुरेश्वर नगर, देवीपुर, कुर्सेला, समेली स्थित हमारा 10 एकड़ में फैला प्राकृतिक सौंदर्य से
हरा भरा विद्यालय परिसर व खेल मैदान ऐसा वातावरण प्रदान करता है जहां विद्यार्थी न केवल पढ़ाई में बल्कि हर क्षेत्र में आगे बढ़ते हैं। अगर आप भी अपने बच्चों का सर्वांगीण विकास चाहते हैं तो सुतारा में ही मिशन स्कूल से जुड़े। नए सत्र के लिए कक्षा नर्सरी से कक्षा 9वीं तक एवं 11वीं के लिए नामांकन प्रारंभ है। नामांकन संबंधित जानकारी व फॉर्म के लिए विद्यालय कार्यालय से संपर्क करें।